जैसे कि आप देख पा रहे हैं और वही चीज बोले, क्या नाम बताए अपना? हल्ला चाची करें, दरवाजे अब ताला लगा दीजिए। वही ना मामला वही है, आरती और छोटू का प्रेम प्रसंग और छोटू की हत्या, ये सब आप जानते हैं। कुछ ज्वलंत प्रश्न हमारे दिमाग में है, तो उनका जवाब देने के लिए हमारे बीच उपलब्ध हैं श्याम झा जी और एक और बंदा है, इनसे भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहला प्रश्न आपसे है कि चूँकि बेटी बाप की पगड़ी को हमेशा ऊपर करती है, कई बेटियां बिहार में दरोगा बन रही हैं, कई बिहार टॉपर बन रही है अलग अलग विषयों से, अलग अलग पढ़ाई करके, तो ये बेटी कैसी है जो अपने बाप को और पूरे घर को बदनाम किए जा रही है लगातार? हमें तो जब से हम इस मैटर को देख रहे हैं तब से हम आज तक अभी तक ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आरती की आखिर आंतरिक इच्छा क्या है, उनके मन में क्या चल रहा है। जिस तरह का जहर वो अपने परिवार के खिलाफ उगल रही है, अगर दोषी है भी उसका परिवार, अगर दोषी है भी तो भी जिस तरह आरती उसके छोटू के घर में रह करके और अपने परिवार के खिलाफ जहर उगल रही है मीडिया में, ये बेहद ही एकदम कह सकते हैं कि एकदम स्वार्थपूर्ण रवैया है और बहुत ही घटिया तरह की मानसिकता का यहाँ पर आरती का प्रदर्शन है। और हम क्या कहें, हमको इस हिसाब से लगता है कि आरती जैसा संतान होने से अच्छा है इंसान को संतान ना हो तो ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, लोग कमेंट्स करते हैं कि आप पैसे लेकर के कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, या फिर आप लोग आरती के पीछे पड़ गए हैं, आरती को दोषी ठहरा रहे हैं। तो चूँकि छोटू की हत्या भी हो गई और फिर भी उसी को हम लोग दोषी ठहराएं? नहीं, कमेंट करने वाले को तो दोषी तो वो है, चूँकि 12 बजे रात में नहीं जाता, 2 बजे रात में तो ठीक ठाक रहता। नहीं, सुनिए ना, कमेंट में क्या है, कमेंट करने वाले को तो देखते हैं वीडियो और उसमें जो समझ में आता है वो अपना लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर जो वास्तविक स्थिति है, आप इस बात को मानने के लिए अपनी मानसिक स्थिति को तैयार कीजिए कि किसी के घर में चाहे उसका बेटी ही क्यों न बुलाया हो, 2 बजे रात में जाना बिल्कुल अवैध है। और यह एक ऐसी अवस्था है जिसमें जिसका घर है वो अपना मानसिक संतुलन पूरी तरह अपने आप को काबू में रख ले, ऐसा बहुत कम मौका आता है। लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब जो हो रहा है, आरती के द्वारा जो किया जा रहा है, वो बहुत बड़ा गलती किया जा रहा है, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए था। अच्छा, बिहार में कई और घटनाएं घट रही हैं, जैसे हाजीपुर में कल कुछ बहुरूपिये पकड़ाए हैं साधु के वेश में, और भी कई जगह दुर्घटना हो रही है, बस पलट रही हैं। तो इन और विकास का भी कई पैमाना है जहां नहीं हो रहा है। लेकिन इन सारे बड़े बड़े मामलों को छोड़ करके आरती छोटू में पूरी मीडिया और पूरा बिहार लगा हुआ है, क्या कहते हैं? आरती छोटू ने अपना ब्रांडिंग बढ़िया से किया है, आरती छोटू न्यूज़ ने, और तमाम मीडिया चैनल को एक नया मसाला मिला आरती, और आरती को उन्होंने मीडिया चैनल ने खूब अच्छी तरह भुनाया। और इस मैटर को हमारे हिसाब से इतना लंबा नहीं खींचा जाना चाहिए था। स्थानीय प्रशासन जो है उसकी बहुत इसमें लापरवाही वाली सीन कई बार देखने को मिली है। अभी हाल में एक वीडियो आया था जिसमें आरती बोल रही थी कि छोटू से हम पहली बार मिलने वाले थे उस दिन, इससे पहले सिर्फ फ़ोन पर बातें हुई थी। लेकिन अभी जब छोटू का मोबाइल अनलॉक हुआ है और उसमें जो वीडियो देखने को मिल रहा है, वो तो आरती को सरासर गलत साबित करने के लिए काफ़ी है, क्योंकि कई सारे ऐसे फ़ोटोज आए हैं, वायरल हो रहे हैं, जिसमें आरती और छोटू बेहद ही संदिग्ध हालत में है, बेहद ही अवैध हालत में है। और उस तरह के फ़ोटो जब लिव इन रिलेशन में लोग चले जाते हैं उसके बाद ही उस तरह की फ़ोटो आती है। और आरती का कहना था कि हम पहली बार मिलने वाले थे। तो यहाँ पर पुलिस को थोड़ी सतर्कता दिखा के आरती जो मीडिया में बयानबाजी करती है, इससे पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए था, क्योंकि आरती भी बहुत बड़ी मुजरिम है इस पूरे कांड की। एक्सपोज मीडिया डिजिटल चैनल के जो एंकर हैं विकास राज, जब उन्होंने आरती से पूछा था कि आपका पुराना रिलेशन है तो आपके पास कोई फ़ोटो होगी छोटू के साथ वाली, तो उसने साफ मना कर दिया था। बिल्कुल, कैसे हो सकता है? तो वो तो आरती स्वयं कह भी रही है ना, हम पहली बार मिलने वाले थे छोटू से। लेकिन अब असलियत जो है वो तो आरती बता नहीं रही है। देखिए, अगर आप में 1% भी मानवता बची हुई, पहली बार मिलने वाली वो उसने कहा है,
लेकिन वो कई बार और कही है कि ननिहाल से वो आता था तो हम लोग की भेंट घाट होती थी। अरे अब तो ये भी बात आ रहा है कि छोटू के पापा और आरती के पापा बहुत अच्छे दोस्त थे। छोटू और आरती के पापा कई बार साथ में बाजार गए थे, काम किए थे। अब सोचिए ना, आप में अगर एक पैसा भी इंसानियत होगी तो आप अपना दिमाग को जरा सा, जो भी दर्शक देख रहे हैं प्रोग्राम को, वो अपने दिमाग पे अगर एक पॉइंट भी जोर डालेंगे तो उन्हें समझ में आ जाएगा कि आरती आखिर छोटू के घर में क्यों है। जी, ये सवाल मुझे इतना परेशान किया हुआ है कि रात रात भर मुझे नींद नहीं आती है। मैं इस बात का विश्लेषण अपने इस छोटे दिमाग से कर ही नहीं पा रहा हूँ कि आरती छोटू के घर पे किस आधार पे है, किस वजह से है, क्यों है। जी, मुझे इसका जवाब मिलना चाहिए, आरती के द्वारा मिले या मेरे जो दर्शक हैं उनके द्वारा मिले, लेकिन संतोषप्रद जवाब इसका मिलना चाहिए कि आरती छोटू के घर में क्या कर रही है। जी। आरती और छोटू का मामला चूँकि इतना संवेदनशील है और गंभीर है तो इसमें मेन स्ट्रीम मीडिया की एंट्री क्यों नहीं हो रही है? मेन स्ट्रीम मीडिया ने ही इस मैटर को शुरू किया था। आप मैं खंगालिए पूरे मामले को, तो मेन स्ट्रीम मीडिया के 1-2 चैनल इस मामला को पहली बार लाए थे 1-2 मिनट के लाइन में, और उसके बाद ये लोकल चैनल्स, डिजिटल प्लेटफॉर्म या जो भी है हमारे भाई बंधु अपना रिपोर्टिंग करके अपना जज्बा दिखाना चाहते हैं जनता के बीच, वो सब इस मामला को हाथों हाथ लिए, क्योंकि आज तक के इतिहास में ऐसा पहली बार ऑनर किलिंग का मामला आया है जिसमें लड़की अपने गार्जियन के ऊपर सीधा आरोप लगा रही है कि हमारे प्रेमी को हमारे परिवार वालों ने, हमारे भाई ने, हमारे गांव वालों ने, हमारे जीजा ने मारा। ऐसा आज तक के इतिहास में नहीं हुआ था। एक मामला उत्तर प्रदेश के एक विधायक की जब लड़की भागी थी, 2-3 साल पहले की बात है, उसके ड्राइवर या आदमी के साथ, तब एक मामला आया था कि वो वीडियो शेयर करके उन्होंने बोला था कि उनके जान को खतरा है, पुलिस से उन्हें सुरक्षा दी जाए। लेकिन फिर भी वो मामला 2-4 दिन में हवा हवाई हो गया। पुलिस ने उन सबको अपना पकड़ा, सुरक्षा दिया, विधायक साहब भी लाइमलाइट में आ गए, कुछ किए नहीं, वो मामला वहीं दब गया। फिर बेटी ने बाप के खिलाफ कोई विशेष तरह की FIR दर्ज नहीं कराई। लेकिन ये पहला ऐसा मामला है जिसमें लड़की बिना ब्याही, इस मामले में सब कुछ पहली बार हो रहा है। लड़की है, प्रेम प्रसंग में है, बिना ब्याही है, लवर मिलने जाता है उसके घर पे, उसको मार दिया जाता है या उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद लड़की लड़के के घर चली जाती है और वहाँ से जाके अपने पूरे परिवार, गांव वाले, जीजा भाई सब पे आरोप लगाती है कि उन लोगों ने मेरे प्रेमी को, छोटू को मारा। और फिर लड़का का बाप का ये बयान आता है कि जब आरती छोटू को अपना पति मानती थी तो हम उसको रखेंगे, जैसे रहेंगे हम वैसे उसको रखेंगे। छोटू का बाप आरती को रखने के लिए तैयार है। ये सारा जो सीन बन रहा है ऐसा इतिहास में कभी बना नहीं है। तो सारे मीडिया वाला जो है उसका दिमाग में कौतूहल आना, हम भी कह रहे हैं ना, बेचैन है हम ये सोच के आखिर आरती छोटू के घर पे क्या कर रही है। मीडिया वाला भी बेचैन है ना, जब भाई आखिर छोटू का बाप ये क्यों कह रहा है कि हम आरती को बहू बना के, बहुत पुराना खिलाड़ी है, इसका जीविका में भी अफेयर का खबर है। हम आपको इसका सारा खबर बताते हैं, उसके बाद 3 दिन के बाद असलियत बाहर निकल के आता है। हम इसके बारे में बहुत अध्ययन किए हैं। जीविका में भी इसका कारोबार गड़बड़ था, उसके बाद इसका गांव में भी एक आध लड़का से अफेयर रहा है। इसकी दादी बाकायदा मीडिया में आरोप लगाई है कि दिन भर 15 लड़का से वो बतियाती थी। उसका पूरा कैरेक्टर झदम धद उड़ा हुआ है। नहीं तो वो अपने घर में रह के अपने माँ बाप पे आरोप नहीं लगाती जो छोटू के घर गई है। वहाँ जान बचाने के लिए है, जो इधर रहेंगे तो बहुत मार लगेगा हमको। जी, तो यही पूरा मामला है और क्या कहें, विशेष चल ही रहा है जांच, बहुत धीमी गति से। अंतिम प्रश्न रहेगा, इस प्रश्न में कई प्रश्न शामिल हैं। हम एक शब्द में जानना चाहेंगे, कौन दोषी है, कौन सही है, कौन गलत है? मीडिया इस मामले में क्या है? मीडिया, देखिए मीडिया को क्या कह सकते हैं, उसको तो खबर चाहिए। और आरती वाला कांड में बताया कि दुनिया का पहला अजीबो गरीब तरह का कांड है। हर एक चैप्टर बिल्कुल ब्रांड न्यू है, एकदम हॉलीवुड के हॉरर फिल्म की तरह रोज़ एगो नया क्लाइमेक्स आता है। तो मीडिया अपना रोल निभा रहा है, उसको जहाँ से जो जानकारी हाथ लग रही है पब्लिक को दे रही है। तो आपको हमारा ये विश्लेषण कैसा लग रहा है? चूँकि हम आपसे ही जानकारी ले रहे हैं, लेकिन हमारा ये प्रयास आपको कैसा लग रहा है? देखिए, प्रयास ठीक है और मैं भी अपने स्तर से जहाँ तक मैं समझता हूँ, इस मामले को जानता हूँ, मैं इस बात का दावा नहीं करता हूँ कि मैं दुनिया का आखिरी सही इंसान हूँ, लेकिन फिर भी खासकर इस आरती छोटू वाले मामले में मैं बहुत अंदरूनी
हालात को समझकर और आपको इसके बारे में बता रहा हूं, ताकि तमाम जो हमारे देश में युवा वर्ग हैं उनका ध्यान अपने एम्बिशन पे हो और इस तरह की गलत हरकतों पे नहीं हो। प्यार मोहब्बत की ज़िंदगी में ज़रूरत है, अवश्य है। बिना प्यार के ज़िंदगी जीना बहुत असंभव सा कार्य है। प्यार मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन आपको एक दूसरा रास्ता भी देखना पड़ेगा कि जिस माँ बाप ने आपका प्रतिपालन किया, आपके पीछे कॉलेज के पीछे उन्होंने खर्च किया है, जितनी भी उसकी हैसियत होगी, हर माँ बाप अपने हैसियत से 2 कदम आगे जाकर अपने बच्चे को सुविधा देता है। तो वो जिस हैसियत से आपको बनाया है, तो आपका एक कर्तव्य ये भी बनता है कि आप उनके बारे में भी कुछ सोचें। और रही बात, बहुत लोग कहते हैं हम इज्जत फिज्जत की बात को नहीं मानते हैं, तो मैं जहाँ तक जानता हूँ आपको बता दूं कि इस दुनिया में लोग जन्म लेता है तो मनुष्य सिर्फ एक ही कारण से इसको कहा जाता है, क्योंकि इसके पास इज्जत है, बदन ढकने की इसके पास इज्जत है, कपड़ा पहनने की इसके पास इज्जत है। नहीं तो जानवर ज़्यादा ताकतवर है मनुष्य से, लेकिन वो नंगटे रहता है, बिना कपड़ा के रहता है, तो उसको लोग जानवर कहता है। इंसान हमको कहा ही गया है इसीलिए कि हमारे पास इज्जत है। और आरती की तरह तार तार करने वाली बेटी भगवान किसी को नहीं दे, यही कहना है। और इस पर इस पूरे विश्लेषण पर हमें आपके कमेंट्स की ज़रूरत है और हम कमेंट्स बॉक्स में आपकी राय का इंतज़ार करेंगे। आपको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।